बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। निगमागम रहस्य के ज्ञाता, निष्प्रेहित अनुशासन दाता, दया क्षमा संतोष संयुक्ता, परम विचारवान भव मुक्ता, लोभ मोह मद मत्सर आदि रहित सदा परमार्थवादी, राग द्वेष दुख द्वंद निवारी, रहे अखंड सत्य व्रतधारी, भद्र वेश मुद्रा अति सुंदर, गति अपार मति धर्म धुरंधर, कृपया भगतन पर कर प्रीति, यथा शास्त्र सिखवें शुभ नीति, जिनके सपने हो क्रोध उर, कबहु न होत परवेश, मधुर वचन कही प्रीति युत, देत सभई उपदेश, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अर्थात सच्चे गुरुदेव वेद पुराण इत्यादि सदशास्त्रों में शब्दों के पीछे जो गहन भाव निहित होता है, उस रहस्य को भली भांति जानने वाले हैं और वे आकांक्षाहीन निर्लोभी होते हैं। अपने संपर्क में आने वालों को संयमशील जीवन व्यतीत करने की सद्प्रेरणा और आदेश देते हैं। वे अत्यंत दयालु स्वभाव के होते हैं और दूसरों द्वारा किए गए अपराध माफ़ कर देते हैं। उनकी वृत्ति संतुष्ट होती है, अर्थात जो मिल जाए उसी में वे प्रसन्न रहते हैं। वे बहुत ही विचारवान होते हैं, विवेकी और स्वयं जन्म मरण के बंधन से छूटे होते हैं। ऐसे महापुरुष गुरुजन लालच, मोह, ममता, अहंकार तथा द्वेष इत्यादि अवगुणों और विकारों से ऊपर उठकर सदा परमार्थ तत्व अर्थात सर्वोच्च सत्य के ज्ञाता और तत्ववेता होते हैं। वे मोह, ममता, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन इत्यादि की दुख रूपी भेद भावना से छुटकारा दिलाते हैं और स्वयं अखंड व्रत का पालन करते हैं, अर्थात बड़े बड़े संकट और कष्ट के समय भी सत्य का दामन नहीं छोड़ते। ऐसे वीतरागी तत्वदर्शी गुरुजनों की वेशभूषा, लिबास सभ्य और सज्जन व्यक्तियों का सा ही होता है और उनका आचार विचार सभ्य अर्थात उठना बैठना इत्यादि सुशील होता है। उनकी पहुँच असीम एवं अनंत होती है और उनकी बुद्धि धर्म के यथार्थ स्वरूप को भली भांति जानने वाली होती है। ऐसे कृपालु दयावान भक्तों अर्थात ईश्वर चरण अनुरागियों पर अपनी कृपा और प्रेम बनाए रखते हैं। वे शास्त्रों की मर्यादा अनुसार भक्तों के कल्याण निमित्त उत्तम शिक्षा, सदोपदेश और धर्ममय नीति सिखाते हैं। महात्मा धर्मदास जी उपरोक्त दोहे में यह दर्शाते हैं कि ऐसे महापुरुष के हृदय में जागृत की तो बात ही क्या, स्वप्न में भी गुस्सा नहीं आता। वे सदा मीठे और प्रेम भरे कोमल वचनों द्वारा सभी को उत्तम उपदेश देते हैं। भावार्थ यह है कि सच्चा गुरु वेद शास्त्रों के गहन रहस्य को जानने वाला और विनय, विवेकी, क्षमाशील, दयावान और संतोष धन से युक्त होता है। उसका अपना जीवन गीता के निष्काम कर्मयोगी के अनुरूप होता है
उसके समीप राग द्वेष, लोभ, मोह, अभिमान इत्यादि 5 विकार और दुर्गुण नहीं फटकते। वह धर्म के मर्म को अति सूक्ष्म ढंग से जानने वाला होता है और उसकी गति अपरंपार तथा अनंत हुआ करती है। उसके निकट संपर्क में आने वाले भी उनसे सरलता, मधुरता और कोमलता इत्यादि गुणों का उपदेश ग्रहण करते हैं। श्री रामचरितमानस के बालकांड में संत हृदय को नवनीत मक्खन के समान कोमल कहा है। सच्चे संत पर पीड़ा को निज दुख मानते हैं। संतोष रूपी धन ही सर्वश्रेष्ठ धन है। किसी कवि का कथन है, गौधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। महापुरुष गुरुजन आवागमन से रहित होते हैं। गुरुवाणी इसी तथ्य को दर्शाती है। जन्म मरण दोनों में नाही, जन पर उपकारी आए। कामी, क्रोधी और लालची कदापि भक्ति नहीं कर सकेगा। श्री कबीर जी भी यही आदेश देते हैं, कामी, क्रोधी, लालची इनसे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। सच्चे गुरु के उपरोक्त लक्षणों को जानकर जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि उन सद्गुणों को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे।